अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दिन का आगाज़ हमें अल्लाह के ज़िक्र के साथ करना चाहिए। और ज़िक्र करने का क्या है कि जो छोटे छोटे कलमात होते हैं, जैसे कि सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, तौबा इस्तिग़फ़ार, दुरूद शरीफ, जो आप आसानी से पढ़ लें। ये सब ऐसे कलमात हैं कि इनको हम हर वक्त पढ़ सकते हैं। मसलन घर का काम काज करते हुए, सफाई सुथराई करते वक्त, खाना बनाते वक्त, बच्चों को पढ़ाते वक्त हम वक्त ज़ुबान पर जारी कर सकते हैं। और इन कलमात को पढ़ने से हमारी ज़िंदगियों में बरकत होती है, हमारे रिस्क में, हमारे घरों में और हमारी औलादों में। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब एक मोमिन बंदा दूसरे मोमिन बंदे से मिलता है तो वो अल्लाह के ज़िक्र के साथ गुफ्तगू का आगाज़ करता है, जैसे सलाम करना। और अल्हम्दुलिल्लाह हम कब कहते हैं, जब सामने वाला हमारी किसी ऐसी नेमत की तारीफ़ करता है, जैसे कि आपका लहज़ा बहुत अच्छा है, आपका घर बहुत अच्छा है, या आपकी सेहत के मुतालिक कोई तारीफ़ करता है, तो उस तारीफ़ को सुनकर आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह कह देने के दो फ़ायदे, एक अल्लाह का शुक्र तो अदा हो ही रहा, साथ में आप जिस नेमत का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस नेमत में भी बरकतें डालता है कि उसका ज़िक्र करने से वो नवाज रहा, किस तरह से कि मलाइका के दरमियान में हमारा ज़िक्र करता है। अल्हम्दुलिल्लाह। और सुबहान अल्लाह हम कब कहते हैं, जब हम नीचाई की तरफ जाते हैं, यानी कि जीना जब हम उतरते हैं, सीढ़ियों से उतरते हैं, या फिर लिफ्ट से नीचाई की तरफ जा रहे हैं, या एरोप्लेन से लैंडिंग हो रही है, तब हम सुबहान अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। कि मकसद ये है कि जब हम नीचाई की तरफ जाते हैं तो पस्ती की तरफ जाना, यानी कि दुनिया की चीज़ों में मुलव्विस हो जाना, दुनिया की रंगीनियों में खो जाना, दीन को फरामोश कर देना। कि सुबहान अल्लाह हम पढ़ते हैं कि मैं कितना भी गुनाहगार क्यों ना हो जाऊं, मेरा रब इस बात पर कादिर है कि वो मुझे बख्श देगा। और अल्लाहु अकबर हम तब पढ़ते हैं जब हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं, यानी कि सीढ़ियाँ जब हम चढ़ते हैं, या फिर लिफ्ट से ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं, या एरोप्लेन से हम ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं, तो हम अल्लाहु अकबर का ज़िक्र बुलंद करते हैं कि मैं कितनी और कितनी भी आप खूबसूरत चीज़ क्यों ना देख लें ना, उस वक्त भी हम अल्लाहु अकबर ही पढ़ते हैं कि मैं कितनी भी बुलंदियों पर क्यों ना पहुंच जाऊं, या कितनी भी अच्छी खूबसूरत चीज़ क्यों ना देख लूं, कि इससे भी खूबसूरत मेरा रब है और इससे भी ज़्यादा बुलंदियों पर मेरा रब है। तो हम अल्लाहु अकबर का ज़िक्र बुलंद करते हैं। और तौबा इस्तग़फ़ार के हवाले से मैं एक वाक़या आपको बताना चाहती हूँ कि हज़रत इमाम बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैहि का बहुत मशहूर वाक़या है कि वो एक शहर जाते हैं जहाँ कोई उन्हें जानता नहीं था। ये उस वक्त की दुआ है जब मीडिया इतना ज़्यादा नहीं था, लोग नहीं जानते थे। जब ज़ियारत होती थी तब लोगों को पता चलता था कि ये कौन शख्स हैं, ये कौन शख्सियत है। तो हज़रत इमाम बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैहि एक मकाम पर जाते हैं और एक मस्जिद में क़याम करते हैं, इशा की नमाज़ पढ़ते हैं। इशा की नमाज़ से जब वो फ़ारिग होते हैं तो मस्जिद के जो खिदमत गुजार लोग थे वो उन्हें नहीं जानते, लिहाजा उन्हें बाहर जाने के लिए कहते हैं। वो हज़रत इमाम बिन हम्बल फरमाते हैं कि मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ, मैं क़याम करना चाहता हूँ, लेकिन मस्जिद के जो खिदमत गुजार लोग थे वो नहीं सुनते हैं। वो उन्हें खींच कर बाहर निकालते हैं। अब हज़रत इमाम बिन हम्बल इधर उधर देख रहे हैं बाहर खड़े होकर कि अब वो कहाँ जाएं। ज़ाहिर सी बात है कि नया शहर, कोई जान पहचान वाला भी नहीं। एक शख्स अपनी ही मस्ती में जा रहा था, वो उनको अपने घर ले गए, खाना खिलाया, बिस्तर दिया, रात आराम फरमा हुए। सुबह को जब नींद से बेदार होते हैं तो वो शख्स उनके पास फिर दोबारा आता है। अच्छा, हज़रत इमाम बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैहि उस शख्स के हवाले से देख रहे थे कि वो मुसलसल कुछ पढ़ रहा है। तो उससे पूछा कि तुम रात से क्या पढ़ रहे हो? तो कहता है कि मैं तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ता हूँ। हज़रत इमाम बिन हम्बल इतने बड़े इमाम उससे पूछ रहे, इस अमल से तुम्हें क्या फ़ायदा हुआ? तो कहता है कि मेरी सारी दुआएं पूरी हो गई, सिर्फ़ एक ख्वाहिश रह गई है। तो हज़रत इमाम बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैहि उससे पूछते हैं कि वो क्या ख्वाहिश है? तो कहता है कि कोई हज़रत इमाम बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैहि है, मैं उनकी ज़ियारत करना चाहता हूँ। सुबहान अल्लाह। हज़रत इमाम बिन हम्बल इतने खुश होते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि देखो इस वजह से मुझे मस्जिद से बाहर निकाला गया कि मैं दुनिया के किसी भी कोने में होता,
اللہ رب العزت مجھے تمہارے سامنے پیش کر دیتے اس وجہ سے کہ تم توبہ استغفار پڑھتے ہو۔ دیکھیے توبہ استغفار پڑھنے سے ہمارے گناہوں میں تو کمی ہوتی ہے، ساتھ میں جو رکی ہوئی اٹکی ہوئی دعائیں ہوتی ہیں وہ بھی پوری ہو جاتی ہیں الحمدللہ۔ اور درود شریف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مکہ مسجد میں آتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں۔ صحابہ ان سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آج بہت خوش نظر آ رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج جبریل علیہ السلام آئے تھے میری امت کے لیے خوشخبری لے کر، کہ انہوں نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بندہ تم پر درود بھیجے گا، درود میری امت جب مجھ پر درود بھیجے گی تو اللہ رب العزت 10 رحمتیں اس پر نازل کریں گے، اور جو مجھ پر ایک بار سلام بھیجے گا تو اللہ خود اسے 10 بار سلام کریں گے۔ سبحان اللہ! کہ دیکھیے کہ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت کی 10 رحمتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں، اور ہم ایک بار سلام بھیجتے ہیں تو اللہ رب العزت خود ہمیں سلام بھیجتے ہیں الحمدللہ۔ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم درود اور سلام بھیجتے رہیں کہ اللہ کی نعمتیں اور رحمتیں ہم پر نازل ہوتی رہیں۔ یہ سب ذکر اذکار ایسے ہیں کہ ہم اگر ان کو پڑھتے رہیں تو ہمارے لیے دنیا کی بھی آسانی ہے الحمدللہ اور آخرت کی بھی۔ تو ان سب ذکر اذکار کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ یہ سب چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں، انہیں ہم ہر وقت پڑھ سکتے ہیں، بنا باوضو بھی پڑھ سکتے ہیں، جس طرح سے چاہیں ہم ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ ہم لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر وقت ان ذکر اذکار کو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اور ذکر کرنے والا بندہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، اللہ اس کو بہت پسند کرتا ہے، اللہ اس سے بہت محبت کرتا ہے۔ اور دیکھیں توبہ استغفار پڑھنے سے تو ہماری جو رکی ہوئی اٹکی ہوئی دعائیں ہوتی ہیں وہ بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی ذکر اذکار کریں، اللہ کی محبت ہم پر نازل ہو، ہم اللہ کے قریب رہیں۔ تو چاہتے ہیں اب آپ سے اجازت، جزاک اللہ خیر۔